नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की थी अभिवृद्धि और विकास पर। हमने जाना था कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है और उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें अंतर क्या होता है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विकास के प्रमुख सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, कई बार सवाल यहाँ से आया हुआ है। सवाल आता है विकास के संदर्भ में, विकास होता है सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ इस सिद्धांतों से निकलते हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है विकास के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, विकास के सिद्धांत तो कई सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बताए हैं। यहाँ जो मुख्य सिद्धांत हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से लगभग 13 सिद्धांत हैं जो मुख्य सिद्धांत होते हैं। इनमें अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं, कोई क्रम फिक्स नहीं है, मैंने क्रम की ऐसे लिखना होता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, बस हमें याद होना चाहिए। एक सिद्धांत है वो इस बात को कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका नाम ध्यान रखा है निरंतर विकास का सिद्धांत। दोस्तों, निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो पूरी उम्र चलता है। विकास का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है? तो विकास का प्रारंभ दोस्तों होता है गर्भावस्था से। दोस्तों, कहाँ से होता है? गर्भावस्था से। मतलब कि जब शिशु गर्भ में स्थान लेता है, वहाँ से उसका विकास शुरू होता है और उसके बाद वृद्धावस्था तक। कहाँ तक दोस्तों? वृद्धावस्था तक। मतलब कि जब तक वो इस दुनिया में रहता है, तो विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर लगातार चलती रहती है। इसको कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, एक सिद्धांत और है जिसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत दोस्तों हमें बताता है कि विकास जो होता है ना, वो उनका अपना एक पैटर्न होता है। विकास का अपना एक प्रतिमान होता है, अपना एक मॉडल होता है और विकास उसी को फॉलो करता है। जैसे यहाँ अपन बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी प्रजातियां बनी हुई हैं, उन सभी प्रजातियों का विकास का अपना एक मॉडल होता है, अपना एक पैटर्न होता है, एक प्रतिमान होता है और उसकी प्रजाति के समस्त जो लोग होते हैं, समस्त जो प्राणी होते हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि मानव शिशु जो है वो लगभग 270 से 280 दिन माँ के गर्भ में रहता है, 270 to 280। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुस्तान की जो माएँ हैं उनके बच्चे तो इतने दिन गर्भ में रहते हैं, लेकिन अमेरिका जापान के माओं के 300-400 दिन रहते हैं। तो जहाँ भी मानव जाति है उस सभी जगह औसतन अपन बात कर रहे हैं तो 270 से 280 के बीच की अपन बात कर सकते हैं। तो लगभग 280 डेज की बात करते हैं, 270 डेज की बात करते हैं, तो सब जगह ऐसा ही होगा। अब उसके बाद मानव शिशु जो है ना दोस्तों, जन्म के बाद अपन ऐसी बात करते हैं कि लगभग 9 महीने का जब बालक हो जाता है तब वो किसी के सहारे पकड़कर चलना प्रारंभ करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बात है ना, ये गाय के साथ नहीं है दोस्तों। हम देखेंगे दोस्तों, जितनी भी दुनिया में गायें हैं, हिंदुस्तान में हो, चीन में हो, नेपाल में हो, भूटान में हो, जहाँ जहाँ भी गायें होती हैं, गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का जो बच्चा होता है ना, वो कुछ ही घंटों बाद दोस्तों चलना प्रारंभ कर देता है, जबकि मानव का शिशु लगभग 9 महीने बाद चलना शुरू करता है। तो यहाँ अपन इसको कह सकते हैं कि ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है कि मानव का विकास मानवों की भांति चलता है, पशुओं का विकास पशुओं की भांति चलता है, घोड़ों का विकास घोड़ों की तरह से चलेगा दोस्तों, गाय का विकास गाय की तरह से चलेगा, बिल्ली का विकास बिल्ली की तरह से। बिल्ली की अपनी पूरी प्रजाति है, जितनी ऊंचाइयां आप देखेंगे घोड़ों की हो जाती है, ऊंट की हो जाती है, इतनी ऊंचाई कभी भी बिल्ली और कुत्ते की नहीं होती है दोस्तों। तो कुत्ते की अपनी एक प्रजाति है, तो कुत्ता अपनी उस प्रजाति के विकास के प्रतिमान को फॉलो करता है दोस्तों। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत कि एक जो प्रजाति होती है, एक जो रेस होती है, वो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी उसके सदस्य होंगे, वो सब एक ही पैटर्न को दोस्तों क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्लियर दोस्तों? आगे हम दोस्तों बात करते हैं, ये है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत।
दोस्तों विकास के विषय में एक बात यह है कि विकास का प्रारंभ सामान्य स्थितियों से होता है और सामान्य से होकर के वो विशिष्ट की ओर जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय अपन देखेंगे कि सभी जो शिशु होते हैं वो सामान्य क्रियाएं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले सभी शिशु जो है ना दोस्तों वो रोते हैं। वो क्या करते हैं, और यदि नहीं रोते हैं तो उन्हें रुलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अमीर का बालक तो नहीं रोएगा, गरीब का बालक रोएगा। जिसके भी बालक होंगे, वो जो शिशु होगा ना, ह्यूमन बेबी जिसको अपन कहेंगे, जो मानव शिशु जो होगा ना, वो दोस्तों सबसे पहले क्या करता है, रोता है। एक बात और दोस्तों आप देखेंगे कि जन्म के समय लगभग आपको सभी बच्चों की शक्लें एक जैसी लगती हैं। दोस्तों जन्म के समय कोई बच्चा काला या गोरा नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे, लाल लाल सा बच्चा होता है। और लड़कियों के ये जो बड़े बड़े बाल आप दोस्तों देखते हैं ना, ये जन्म से नहीं होते हैं। जन्म से तो चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, सबके छोटे छोटे बहुत ही सॉफ्ट से, बहुत से कोमल से बाल होते हैं। तो ये दोस्तों कौन सी स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है कि जन्म के समय सबके आपको नैन नक्श एक जैसे लगेंगे, सब आपको एक जैसे रंग के लगेंगे, उन सबके बाल एक जैसे होते हैं। लड़कियों के अलग से नहीं है कि भाई बाई बर्थ ही उनके कान बुंदे हुए आए, नाक बुंदी हुई आई है। ये तमाम चीज़ें बाद में होती हैं। तो विकास की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है, सामान्य से। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है वो विशिष्ट होता जाता है। लड़कियों के बाल बड़े होते जाते हैं, कुछ लोग काले, कुछ सांवले और कुछ गोरे होते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे की जो भाषा होती है ना, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई गरीब का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है गरीब का, उसको भूख लग रही है तो वो क्या करेगा, वो रोएगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए, जो बहुत करोड़पति आदमी है, उसका बच्चा 6 महीने का है, उसको भूख लगी तो वो क्या करेगा, वो भी रोएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे राजा का बच्चा हो, चाहे रंग का बच्चा हो, वो सभी जो बच्चे हैं ना दोस्तों, वो सामान्य क्रियाएं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अमीर बाप का जो बच्चा है दोस्तों, आगे जाकर के वो इंग्लिश में या दूसरी भाषा बोलना शुरू कर देता है, और गरीब के जो बच्चे होते हैं ना, वो उस प्रकार से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि विकास कहां से चलता है, सामान्य से, और कहां की तरफ जाता है, विशिष्ट की तरफ जाता है। तो कभी सवाल गलत मत करके आइए, विकास सामान्य से शुरू होता है और विशिष्ट की तरफ जाता है। विशिष्ट से सामान्य की तरफ विकास कभी भी नहीं जाता है। कभी कभी कंफ्यूज दोस्तों हो जाता है, वो इसलिए कि एक शिक्षण विधि होती है, उस शिक्षण विधि में वो आगमन निगमन विधि की अपन बात करते हैं, तो वहां आगमन विधि जो होती है उसमें चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन विधि में उसका उल्टा चलता है। हम लेकिन यहाँ चूंकि विकास की बात कर रहे हैं तो अब इसको बिल्कुल लाइन लगा लें, इसमें अंडरलाइन कर लें इसको, कि विकास सामान्य से, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर दोस्तों कैसी क्रियाएं करता है, फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। क्लियर है दोस्तों? आइए अब बात करते हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया इस पर, यह है विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि विकास एक निश्चित दिशा में चलता है, एक निश्चित डायरेक्शन को फॉलो करता है जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों। और ये जो दिशा है ना दोस्तों, इसे अपन 2 प्रकार से बात करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मान लीजिए मानव शिशु है, ये जो मानव शिशु है ना, इसका विकास, नंबर 1 बात यह है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है दोस्तों। सबसे पहले अपन अगर भ्रूणावस्था की ही बात करते हैं, गर्भावस्था की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों गर्भ में, हम जिसे सिर कहते हैं दोस्तों। एक कोशिका से जब जीव की उत्पत्ति होती है, जो जाइगोटा बनता है, एक कोशिका जो बनती है, उसका फिर जो विभाजन होता है, तो सबसे पहले जो शिशु की संरचना होती है उसमें सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। तो गर्भ अवस्था की बात कर ले, चाहे जन्म के बाद की बात कर ले, दोनों अवस्थाओं में दोस्तों पहले किसका विकास हो रहा है, सिर का, और उसके बाद में बच्चे के पैर का विकास होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बच्चे का जन्म के बाद जो सबसे पहले अंग सत लेना प्रारंभ करता है, जिनकी पेशियां पहले विकसित होती हैं दोस्तों, वो आदमी का सर होता है, उसकी गर्दन होती है, उसके ऊपर का पार्ट होता है, और पैरों पर बालक सबसे लास्ट में खड़ा होता है। मतलब कि जो बच्चे के पैर होते हैं ना दोस्तों, उनका जो पेशियां हैं वो देरी से विकसित होती हैं। तो इसे अपन कहते हैं कि जो दिशा है वो कैसी दिशा है, सिर से पैर की ओर दिशा है दोस्तों। कैसी दिशा है, सिर से पैर की ओर। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है, एक जो दिशा है वो है केंद्र से शुरू की ओर। तो इसको दोस्तों आप इस प्रकार से समझें कि ये जो मानव शिशु है, इस मानव शिशु का ये जो केंद्रीय भाग है,
हम जिसे बैकबोन कहते हैं, हम जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, जो उसकी मेरुदंड है, मेरुदंड और उसके आसपास का जो एरिया है, हमारे जो हार्ट है, लंग है और अंदर के जो चीज़ें हैं, इनका डेवलपमेंट दोस्तों पहले होता है। तो इसे अपन कहते हैं केंद्र। जो हमारा बॉडी है, उस बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसमें आपकी बैकबोन, आपकी मेरुदंड आती है, उसके साथ साथ में हमारा हार्ट आता है, हमारे फेफड़े आते हैं और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उनका डेवलपमेंट तो पहले होता है। और अंगुलियों के जो पोरवे होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, दूसरे दूर के जो भाग होते हैं ना दोस्तों, उनका विकास दोस्तों कैसे होता है, थोड़ा बाद में होता है। तो इसे अपन कहते हैं केंद्र से सिरों की ओर। तो ये जो दिशा है ना दोस्तों, ये इस प्रकार से चलती है। पहले कौन सा पार्ट दोस्तों, पहले केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट जो होता है बॉडी का, उसका डेवलपमेंट पहले होता है। और कोर पार्ट जो होते हैं, बाहर के जो भाग होते हैं, उनका विकास बाद में होता है। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है और वो आपको ये अलग प्रकार के नाम दे देता है। अब तक की परीक्षाओं में लगभग 3 बार इसको पूछा गया है कि सिफालोकोडल का संबंध किससे है, सिफालोकोडल क्या है। तो यहां देखिए दोस्तों, सिफालोकोडल जो है ना, वो एक सिद्धांत है, वो एक डायरेक्शन है। और डायरेक्शन किसकी है, वो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की। इसका मतलब होता है कि विकास सिर से पैर की तरफ। तो सिफालो का मतलब क्या है, सिर। क्या है दोस्तों, सिर है। और इसी को अपन कहते हैं सिरोपाद दोस्तों। क्या कहते हैं, सिरोपाद। सिर मतलब सिर और पाद मतलब पैर, की विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। इसी को अपन कहते हैं मस्तकोदमुखी या मस्तक बोधमुखी, कि पहले मस्तिष्क को बोध होता है, पहले मस्तिष्क की पेशियां सक्रिय होती हैं, पहले मस्तिष्क की पेशियों का विकास होता है, उसके बाद में फिर हमारी पैर की पेशियों का विकास होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, है ना। केंद्र से सिरों की ओर जो सिद्धांत है, उसका एक और दूसरा नाम है दोस्तों, वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। इसे अपन निकट दूर सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, निकट दूर। इसी को समीप दूर सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समीप दूर। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो। निकट दूर का मतलब, निकट मतलब जो मेरुदंड होती है ना, उसके निकट के जो पार्ट्स होते हैं, उनका विकास पहले होता है। और मेरुदंडों से दूर के जो भाग हैं, उनका विकास बाद में होता है। वही बात यहाँ पर है कि मेरुदंडी के समीप जो पार्ट्स हैं, जो आपका हार्ट है, जो आपके फेफड़े हैं या दूसरी जो पेशियां हैं, उनका डेवलपमेंट दोस्तों पहले होता है। और जो बाहर की अंगुली की पोरियां जो हैं, नाखूनों के पास के जो एरियाज होते हैं, उनका डेवलपमेंट दोस्तों कैसे होता है, बाद में होता है। इसी को दोस्तों अपन कहते हैं केंद्र परिधीय, मतलब कि जो केंद्र भाग है उसका पहले हो रहा है, और जो परिधि, जो पेरिफेरी है ना दोस्तों, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बाद में हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सिद्धांत है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि कुदरत ने हम लोगों को एक जैसा नहीं बनाया दोस्तों। प्रकृति ने, कुदरत ने हमें अलग अलग बनाया है, तो हमारा विकास भी फिर अलग अलग प्रकार से ही होता है। हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं है दोस्तों। एक ही माता पिता की संतान दोस्तों, आप देखेंगे एक लड़का कलेक्टर बन जाता है, एक लड़का एसपी बन जाता है, एक डॉक्टर, एक कुछ भी नहीं बन पाता है। माता पिता तो एक ही थे ना, माहौल भी मिला है, पूरा पैसा भी मिला है, लेकिन लोग नहीं बन पाए। आप ये देखिए दोस्तों, क्या एक टाइम पर घर के सभी लोगों को सब्जी एक जैसी पसंद होती है? कोई दोस्तों पालक खाता है, कोई भिंडी खाता है, सबके अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। व्यक्ति की रुचियों में भिन्नता होती है, व्यक्ति की बुद्धि में भिन्नता होती है, शारीरिक क्षमताओं में भिन्नता होती है। तो कहने का मतलब यह है, अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। हम सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते हैं। लड़कियों का विकास दोस्तों लड़कियों की तरह से होगा, लड़कों का विकास लड़कों की तरह से होगा। लड़कों में भी वैरायटी बन जाएंगी, फिर उनका अलग अलग प्रकार से विकास होना है। सभी लड़के का IQ 140 नहीं होता है और सभी लड़कों का IQ 80 नहीं होता है। इसी प्रकार लड़कियों पर बात होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़की लड़कियां, लड़के लड़के आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न होते हैं। यह आपका कौन सा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों यह सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है ना, उस विकास के दोस्तों क्या होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। और दोस्तों वो जो पहलू होते हैं ना, बहुत सारे, वो जो होते हैं वो एक अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जब बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है दोस्तों,
एक बच्चा है, उसका कौन सा विकास हो रहा है? शारीरिक विकास। तो जब उसका शारीरिक विकास हो रहा होगा ना, मान लीजिए 10 साल का बालक है तो 10 साल में इसका शारीरिक विकास हो रहा है, तो जब ये 10 वर्ष की उम्र में इसका शारीरिक विकास हो रहा है ना, तो उसी समय इसका मानसिक विकास भी हो रहा होगा दोस्तों, उसी समय इसका सामाजिक विकास भी हो रहा होगा दोस्तों, उसी समय इसका संवेगात्मक विकास भी हो रहा होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि एक समय में एक विकास नहीं होता है, विकास के विभिन्न आयाम जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब एक विकास चल रहा होता है तो कम या ज्यादा मात्रा में दूसरे विकास भी उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत। कि विकास के विभिन्न जो पक्ष होते हैं, विकास के विभिन्न जो आयाम होते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, एथिकल डेवलपमेंट भी होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं, यह है दोस्तों क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। विकास के लिए दोस्तों इसमें कहा जाता है कि विकास जो होता है ना वो क्रमिक रूप से होता है दोस्तों। कैसे होता है? क्रमिक रूप से। और अगर अपन खास तौर से बात करते हैं कि हमारा जो भाषाई विकास है दोस्तों, कौन सा विकास है? भाषाई विकास। और अपन बात करते हैं जो हमारा गामक विकास है दोस्तों, भाषाई और गामक विकास तो शुद्ध रूप से कैसे होते हैं? क्रमिक रूप से होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बच्चे की जो भाषा होती है वो क्या होती है? तो बच्चे की सबसे पहले जो भाषा है ना दोस्तों वो रुदन होती है। बच्चा क्राई करता है, रोता है बालक, तो उसको भूख लगेगी, ऐसे थोड़ी मेरे को पानी दे दो, बच्चा रोएगा। उसको सूसू पोटी करना है, बच्चा बोलेगा नहीं मुंह से, बच्चा क्या करेगा? क्राई करेगा, रोएगा। तो सबसे पहले वो बच्चा जो अपनी बात कह रहा है वो रो करके कह रहा है। उसके बाद दोस्तों एक क्रम चलता है और सबसे पहले बच्चे जो बबलिंग करना शुरू करता है, बबलिंग में अपन देख रहे हैं कि पा, मा, बा, दा, ये दोस्तों 4 शब्द होते हैं जिनका वो बबलिंग के माध्यम उच्चारण करना शुरू करता है। फिर धीरे 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 वो करता है। तो 10 महीने की उम्र में दोस्तों, 10 महीने की उम्र में सबसे पहले बच्चा एक शब्द बोलना सीखता है और फिर जब वो 12 महीने का हो जाता है दोस्तों तो वो 3 शब्द बोलने के योग्य हो जाता है। तो ये 1 से 3, 3 से आगे का क्रम बढ़ता चला जाता है दोस्तों। इसे हम कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। कि बालक की भाषा का जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है। इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार से काम करता है। तो मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में कोई बच्चा पैदा होता है, ऐसे नहीं है दोस्तों कि पैदा होते से वो उछल-कूद कर रहा होता है। पहले वो कुछ नहीं कर सकता है, केवल और केवल करवटें ले सकता है दोस्तों। तो अपने शरीर को यहाँ वहाँ हिलाना डुलाना ये उसकी पहली क्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5 महीने का जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल सीधा नहीं लेट सकता है। तो सबसे पहले उसकी जो पेशियां हैं वो जब विकसित होने शुरू हो जाती हैं तो बच्चा करवटें लेना प्रारंभ करता है, जिसके वजह से कई बार वो अपने खाट से और पलंग से दोस्तों गिर जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जब वो उसका डेवलपमेंट और प्रारंभ होना होता है तो अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले जो बच्चा है ना वो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, पहले अपने गर्दन को उठाता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं कि वो हाथों आगे करके बिल्कुल जैसे मछली दोस्तों आप आगे रेंगती है ना, मछली की भांति वो आगे रेंग रहा होता है अपना धड़ को उठा करके। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि वो इस प्रकार से हो जाता है, हाथ आगे करके ऐसा खड़ा, मतलब घुटनों के बल दोस्तों क्या हो जाता है वो चलना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद हम दोस्तों देख रहे हैं कि वो बैठना शुरू कर देता है। लगभग 6 महीने का जो बच्चा होता है ना वो सहारा लेकर के दोस्तों बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर किसी चीज को पकड़ करके खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। और 9 महीने का बालक किसी अंगुली को पकड़ करके, सहारे को पकड़ करके चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है ना दोस्तों ये क्रमिक रूप से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्रमिक रूप से हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि विकास क्रमिक रूप से होता है। यह सिद्धांत कहता है कि विकास जो है तो है वो क्रमिक रूप से होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बात कर रहे हैं। आगे है दोस्तों वर्तुलाकार सिद्धांत। क्या है दोस्तों? वर्तुलाकार सिद्धांत, स्पाइरल थ्योरी। ये थ्योरी दोस्तों इस बात को कहती है कि विकास जो है ना, अभी हमने पढ़ा, यहाँ अपन देख रहे थे कि विकास जो है ना दोस्तों ये कैसे हो रहा है? ये सर से पैर की ओर हो रहा है। विकास दोस्तों कैसे हो रहा है? सर से पैर की ओर। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि विकास सिर से पैर की ओर तो होता है, लेकिन विकास वर्टिकल नहीं होता है दोस्तों, लंबवत नहीं होता है विकास। विकास दोस्तों स्पाइरल होता है। अब यहां देखेंगे दोस्तों ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से स्पाइरल घूमता है, जब बच्चे का लंबाई बढ़ता है ना दोस्तों तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है।
इसको कहते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत दोस्तों, कि जब बच्चे की जिस रेशियो में, जिस अनुपात में उसकी क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, उस अनुपात में ही दोस्तों उसकी क्या बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी, मतलब उसकी पेशियां भी क्या लेती है, उसका अपना वेट लेती है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं वक्राकार या सर्पिलाकार सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत इस बात को कहता है, जो भी अपन बात कर रहे थे कि विकास की दिशा का सिद्धांत है, जो विकास है ना दोस्तों ये इस प्रकार से। तो अभी अपन ने देखा कि विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। कैसे होता है, केंद्र से सिरों की ओर। लेकिन दोस्तों ये जो विकास है ना, हम जैसा यहां देख रहे हैं, ये सीधी सरल रेखा में नहीं होता है। सीधी सरल रेखा में ना होकर के दोस्तों ये जो विकास है ना, ये कर्व में होता है, ये जिस प्रकार से सांप चलता है, इसलिए इसको सर्पिलाकार कहा गया है। दोस्तों विकास कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, तो इस प्रकार से वो विकास जो है सीधी सरल रेखा में नहीं होता है। सीधी सरल रेखा में नहीं होता विकास। विकास दोस्तों कैसे होता है, वक्राकार होता है। दोस्तों विकास कैसे होता है, या सर्पिलाकार होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत इस बात को कहता है कि जब विकास होता है ना, तो पहले विकास का जो समग्र पक्ष होता है, संपूर्ण पक्ष होता है, वहाँ पर बात होती है। फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके भाग होते हैं दोस्तों, वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पर, वो कहते हैं कि बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है। पूरा जो हाथ का पूरा अंग है ना, कंधे से लेकर के और आपकी अंगली तक जो है पूरे को हिलाता है पहले। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो फिर वो कोहनी तक आ जाता है, फिर वो आपके रिस्ट तक आ जाता है और फिर अंगली तक आ जाता है। लेकिन जो छोटा बालक है, 1, 2, 3 महीने का, 6 महीने का बालक है ना, उसको कभी अंगली हिलाई तो नहीं हिला पाएगा दोस्तों। वो किसको हिलाएगा, वो पूरे हाथ को हिलाएगा। इसको हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों कि विकास जब होता है तो विकास के उस क्रम में बच्चा पहले पूरे अंग का संचालन करता है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उस अंग के जो पार्ट्स होते हैं, उस अंग के जो भाग होते हैं, उस अंग के जो अवयव होते हैं ना, उनका संचालन प्रारंभ कर देता है। क्लियर दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विकास किसका प्रतिमान है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास केवल हेरिडिटी से होता है, कुछ कहते हैं कि विकास केवल एनवायरनमेंट से होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बात यह है कि विकास केवल और केवल मात्र हेरिडिटी पर भी नहीं होता है, और विकास केवल और केवल पर्यावरण पर भी आधारित नहीं होता है। विकास इन दोनों का प्रतिमान है, प्रतिफल है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। जब वंशानुक्रम और वातावरण, जब दोनों की अंतःक्रिया होती है ना, तब जाकर के बच्चे का ठीक प्रकार से विकास होता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इस बात को यहां नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले लेंगे कि D = H × E। D फॉर डेवलपमेंट, H फॉर हेरिडिटी एंड E फॉर एनवायरनमेंट की जो डेवलपमेंट है वो दोनों की गुणात्मक क्रियाओं का प्रतिफल है। अकेले हेरिडिटी से भी डेवलपमेंट का कोई ज़्यादा नाता नहीं है, और अकेले एनवायरनमेंट, दोनों जब मिलते हैं तब बच्चे का ठीक प्रकार से विकास होता है। तो यह है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों जब बच्चे का विकास होता है, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, दोस्तों चाहे कोई सा भी विकास हो, अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ तो उसको मिलता है परिपक्वता से। दोस्तों परिपक्वता का संबंध होता है वंशानुक्रम से। किससे होता है? क्योंकि परिपक्वता के कारण जो चेंज आता है वो स्वतः आता है, कुदरती आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसमें आदमी का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो आदमी सीखता है और उनसे ही उसका डेवलपमेंट होता है। अपन जैसे कोई बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा है कि इसमें कहते हैं कि भाई इसका सामाजिक विकास ठीक से, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ स्किल्स नहीं आए हैं। तो जो स्किल्स, एक तो उसमें उम्र के हिसाब से चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो उम्र के हिसाब से नहीं आ रही तो उसको सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात बंद करते हैं। फिर ये कहा जाता है कि D = M × L, मतलब कि D फॉर डेवलपमेंट, M फॉर मैच्योरिटी एंड L फॉर लर्निंग की जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम का प्रतिफल है, दोनों का गुणज है। विकास में परिपक्वता भी काम करती है, लेकिन दोस्तों लर्निंग भी अपना काम करती है। दोनों से मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? विकास बनता है।
दोस्तों आगे बात करते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बच्चे को देख करके, उसकी गतिविधियों को देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके हम डेवलपमेंट के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। और दोस्तों एक और अपन बात करते हैं, एक सिद्धांत और है, वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। दोस्तों विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, ठीक है, ये 14वां सिद्धांत है दोस्तों, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है कि विकास जो है ना, उसकी जो गति होती है वो समान नहीं होती है। विकास हर अवस्था में दोस्तों अलग अलग होता है। हम देखेंगे कि शैशवावस्था में दोस्तों विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है दोस्तों? तीव्र गति से होता है। फिर दोस्तों एक अवस्था आती है बाल्यावस्था। दोस्तों बाल्यावस्था में विकास कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? धीमा हो जाता है। फिर दोस्तों वापस से किशोरावस्था शुरू हो जाती है और हम देख रहे हैं कि किशोरावस्था में आते ही विकास फिर कैसा हो जाता है? फिर तीव्र हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विकास जो होता है ना, उसकी गति हमेशा समान नहीं होती है। उसकी गति कैसे होती है दोस्तों? उसकी गति में विभिन्नता होती है। तो यह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अब शैशवावस्था में दोस्तों जो आपकी प्रारंभिक शैशवावस्था है वहां विकास की गति तीव्र होती है और बाद की में फिर धीमी हो जाती है। फिर ऐसे ही अपन बात करेंगे शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था का प्रारंभ में तीव्र होता है, फिर धीमा हो जाता है। तो यह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है महिवाल अकेडमी को, तो दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को एडवाइस करें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।